मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करुणा बिनवा बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युग पद धरो। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम। कृपा दृष्टि करे हेरिये हरिय युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कण कण में व्यापक विश्व परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित मोक्षदाता आराध्य देव सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। जीते जी मुक्ति प्राप्त किए हुए समाधि की अवस्था को छोड़कर इस सत्संग में पधारे हुए मेरे प्राण आधार सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ। तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगलमय संत समाज साधु समाज को नमन करता हूँ। आदरणीय विनय कुमार शाह जी के पूज्य पिता के पुण्यतिथि पर आयोजित इस सत्संग में पधारे हुए तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चे जो भी इस सत्संग में उपस्थित हैं, मैं सब लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूं और सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा कबीर की वाणी को हमने बीच में सुना, सत्य गहे तो सद्गुरु को चिन्ह है और सतगुरु को चिन्ह है तब सत्य नाम विश्वासा। जो भी सत्संग को पकड़ेगा, सत्य को पकड़ेगा, उसको पहचान होती है सद्गुरु की। और जो सद्गुरु की पहचान हो गई, ऐसे सद्गुरु के कृपा के फलस्वरूप सत्य नाम की प्राप्ति होती है, अर्थात उस नाम की प्राप्ति होती है जो नाम परमात्मा से मिलाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर साधन हितकारी। ये साधु लोग बड़े हितकारी होते हैं, सदैव कल्याण करने वाले होते हैं। इसलिए हम साधन के दास हैं, हम उन साधुओं के दास हैं जो बड़े हितकारी हैं। तो कल से ही आप लोग सत्संग की बातों की चर्चा अनेकों महात्माओं की उपस्थिति में आप लोग सुन रहे हैं। अंतिम पाली का सत्संग है। कहने की जो मुख्य बातें हैं, हम लोग थोड़ा अपने जीवन पर विचार करें। वो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50, 60, वो उससे भी ऊपर
एक दिन 2 दिन करके बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, बचपना जवानी सब खो दिए। और अब जिस अवस्था में आए हैं, जवानी तो खोई ही खोई, जवानी के साथ में हमारी धीरे धीरे जो हमारे आपके पास में खूबसूरती थी वो भी खोती चली गई, हमारी जो शक्ति थी वो भी खोती चली गई। और धीरे धीरे हम लोग जो भी बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं सब पुरुषार्थहीन, सामर्थ्य नहीं रह गए। धीरे धीरे अब इस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं कि अब सहारा चाहिए किन्हीं का, अपना शरीर भी साथ नहीं देना चाहता, कदम बढ़ाना चाहते हैं वो सही जगह पर कदम भी नहीं बढ़ना चाहता, हाथ जहां ले जाना चाहते हैं वो हाथ भी नहीं जाना चाहता। तो हम सारे के सारे लोग बढ़ रहे हैं सब काल की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी में समाने के लिए। और आज जिनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, हम लोग भी बस इसी तरह पुण्यतिथि के रूप में अगर याद किए गए तो किए गए, नहीं तो वो भी नहीं याद किए जाएंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, ए अर्जुन, मेरी माया इतनी प्रबल है तो तुम इस बात को भूल जाओ कि तुम बहुत बड़े काम के आदमी हो और तुम इस संसार में नहीं रहोगे तो तुम्हारे बिना कोई काम रुकेगा या तुम्हारे बिना कोई बहुत दुखी हो जाएगा, ये भी मत सोचो, तुम दिमाग में रखो ही नहीं इस बात को, क्योंकि मेरी माया इतनी प्रबल है, थोड़े दिनों में इन सारे दुखों को भूल करके फिर उसी तरह हंसी खुशी का जीवन जीने लगेगा वो। कोई हमारे आपके बिना, हमारे और आपके भरोसे कोई रहने वाला कि हमारे आपके बिना उसका जीवन हराम हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। सब लोग बढ़ते चले जा रहे हैं उसी के तरफ। और इसी को चेताते हुए बाबा देवी साहब जब दुनिया से गए 1919 ईस्वी में, तब अंतिम उपदेश उनका यही कि ए लोगों, ए मनुष्यों, ये संसार वहम है, धोखा है, आवागमन होगा ही होगा, जन्मना और मरना ये छूटने वाला नहीं। कितने जन्मे, कितने मरे और कितने जन्मेंगे और कितने बार मरेंगे इसकी भी गिनती नहीं है। अभी तो 2 अरब भी पूरे नहीं हुए, 2 अरब वर्ष भी, अरबों वर्षों की सृष्टि में अब कितने अरबों वर्ष तक ये संसार और ये सृष्टि रहेगी, तब तक इसी संसार में दुख और सुख का थपेड़ा खाते रहेंगे हम लोग। तो का संसार वहम है, धोखा है, आवाजाही होती रहेगी, जन्मना मरना होता रहेगा और जन्मेंगे तो दैहिक, दैविक, भौतिक, और इन तीनों के अलावे भी एक दुख है जो समझते हैं सब लोग, जैसे देह में कोई कष्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं, दैव के भरोसे भी कोई दुख नहीं मिलता है, जैसे किसी को सांप काट लिया है ना, दीवार गिर गई, करंट लग गया, किसी तरह से आपात अकस्मात मृत्यु हो गई दुर्घटनाग्रस्त होकर के। और भौतिक दुख है जब एक जीव दूसरे को मारता है, गुरु महाराज कहते थे इसके अलावे भी एक दुख है, वो है मानसिक दुख। देह में कष्ट नहीं है, देवी देवता का बड़ी ही कृपा है, कोई कष्ट नहीं है हमारे जीवन में, संसार में भी कोई मेरा दुश्मन नहीं है। लेकिन घर में देखिएगा बेटा बेटी कुछ गलत काम कर दिया तो आपको दुखी कर देगा, घर में कोई मर गया सब कुछ रखते हुए दुखी हो जाते हैं, तो दुखों का थपेड़ा खाते रहेंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा आवागमन होगा, आवाजाही से बचना है, अभ्यास करो। हमारे गुरु महाराज जाने लगे, एक महात्मा जी थे धीरो बाबा, वो माइक जैसे व्यवस्थित किए गुरु महाराज के मुखारविंद के सामने में, क्योंकि जिस दिन 8 जून को शरीर छोड़े थे तो उसके कई दिन पहले से ही बार बार योग निद्रा में चले जाते थे गुरु महाराज, घंटों घंटों, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, 20 घंटे तक, कभी कभी तो दिन रात। अंदर से बड़ी बेचैनी थी सारे भक्तों को कि पता नहीं गुरु महाराज अब लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। अंतिम बार जब योग निद्रा में गए बड़ी ही बेचैनी थी सबके अंदर। एकाएक गुरु महाराज के शरीर में हलचल हुआ, सब लोग रो रहे थे। जैसे हलचल हुआ कुछ धीरो बाबा ले जाकर माइक व्यवस्थित कर दिए गुरु महाराज के सामने, मुखारविंद के सामने। जैसे माइक व्यवस्थित किया गुरु महाराज अंतिम उपदेश है ना, अमोघ वाणी, सुकिरत कर ले,
नाम सुमिर ले को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। है तो कबीर वाणी, लेकिन गुरु महाराज सदैव इस भजन को गुनगुनाते थे। शुक्रत करो, कृति का काम करो, संसार सजेगा। लेकिन संसार से सजाने से ये दिन नहीं चलेगा, संसार के बाद के भी जीवन को हमें सजाना है। तो उसके लिए कहा नाम सुमिर ले, परमात्मा के नाम का सुमिरन कर लो। वो जाने कल की, कौन जानता है कल का, यहाँ तो पल पल का कोई ठिकाना नहीं। बाबा शाही स्वामी जी महाराज को हम लोगों ने बहुत निकट से देखा और अंतिम समय में यही कहा। कमरे में जैसे हम लोग गए तो कुछ बोलना चाह रहे थे, बोले ही नहीं थे, वो कई दिनों से नहीं बोले थे। तो जैसे वो सुधीर बाबा है ना, नाम सुने होंगे, जो अग्नि संस्कार किए थे, ऐसे उनके साथ में 5-5 लोगों ने किया था, लेकिन मुख्य अग्निकर्ता वही थे। तो सुधीर बाबा कमरे में जाते हैं, एक हाथ बाबा शाही स्वामी जी महाराज के माथे पर रखा इस तरह, दूसरे हाथ को नीचे दाढ़ी में लगाया, लेटे हुए थे बाबा और कहते हैं हुजूर कुछ बोले चाहिए। लगा कि कुछ बोलना चाह रहे हैं, जरा सा हल्का से हिलाया सिर को, हुजूर कुछ बोले चाहिए। खूब जोर लगा के कहते हैं, मतलब जब आवाज नहीं निकलती तो जोर लगा के बोलते हैं, खूब जोर लगा के कहते हैं ध्यान सत्संग। उधर सत्संग चल रहा है हॉल में, कहते हैं ध्यान सत्संग। तो फिर दोहरा के कहते हैं हुजूर की बोले छे ध्यान सत्संग। तो और एक बात जोर लगा के बोले, पूरी बात नहीं निकली, करते रहियो न करते रहियो, नहीं बोल पाए। ध्यान सत्संग ते रहियो न ध्यान सत्संग करते रहियो। जो कुछ भी बना रहे हैं सब हमारे सुख के साधन है संसार में, चोरी करके, डकैती करके, बेईमानी करके या पुरुषार्थी बन करके, मेहनत करके कुछ भी कर रहे हैं, हमारे आपके सुख के लिए है। लेकिन ये सारे सुख इसी संसार में रह जाने वाले हैं। ये शरीर और इंद्रियों को सुहाने वाली चीज है, लेकिन जिससे हमारा और आपका परम कल्याण होगा वो एकमात्र ध्यान और सत्संग ही है। गुरु महाराज लिखे हैं, फिरे चहु दिसी जगत में अरु वक्तृता देता फिरे, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हूँ कितना हूँ गिरे। कितनों जय जयकार संसार में हो जाएगा, लेकिन बिना ध्यान के आपको शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए उन्होंने कहा मास फागुन मस्त हो के कियो बहुत बनाओ हो, ऊंच महलन जटित मणिगन सुख तबहु नहीं पाओ हो। कुल भल अरु रूप भल अरु त्रिया भल पायो सही, सुख तबहु नहीं मिले बिन ध्यान सपन हो गए। अच्छे कुल में जन्म हो जाए, अच्छी पत्नी या अच्छे पति मिल जाए, बढ़िया रूपवान पति मिले, रूपवती पत्नी मिले, लेकिन और कहते हैं ऊंचे ऊंचे महल मणियों से जड़े हुए, या मार्बल टाइल्स नहीं कहते, तुम ऊंचे ऊंचे मणियों से जड़े हुए ही ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाएं खड़े कर लो, और बढ़िया कुल में जन्म हुआ है, पत्नी भी अच्छी मिली, पति भी अच्छे मिले, लेकिन ये सब होने के बाद भी कहते हैं सुख तबहु नहीं मिले बिन ध्यान स्वप्न हो गए। बिना ध्यान के सपने में भी शांति में सुख नहीं मिल सकता। एक ही उपाय है। इसलिए सदैव जो महापुरुषों के चरण शरण में जाते हैं, जिनको अपनी चिंता जब हो जाती है महापुरुषों के चरण शरण में जाके, सदैव ध्यान और सत्संग का सहारा लेते हैं, तप का सहारा लेते हैं। आप पिछले इतिहास को उलट के देखेंगे, गोपीचंद को किसी चीज की कमी थी क्या? नहीं थी कभी। राजा का बेटा था, घर द्वार छोड़वा दिया माँ ने, कहा बेटा तुम्हारे पिताजी भी इस दुनिया में थे, बहुत ऐशो आराम का जीवन था, बहुत खूबसूरत थे, लेकिन नहीं रहे वो, तुम भी नहीं रहो। भेज दिया मत्स्येंद्र नाथ की शरण में, जो तू चला जा उनकी शरण में। आप राजा भर्तृहरि का नाम सुनते हैं, अपने राजा थे वो, इस भारत के राजा थे, और उनकी राजधानी थी अवंतिका, जिसको उज्जैन कहते, वहाँ राजधानी थी। वो तो बाद में विक्रमादित्य बने हैं राजा, उनके सौतेले भाई, पहले तो भर्तृहरि राजा थे, राजपाट छोड़ के चल गए। जानता है कि हमारे जैसे बहुत राजा इस दुनिया में आए, सब चले गए और उन सारे लोगों के नाम भूल गए। सबको भूतपूर्व हो जाना है, भूत बन जाना है।
महापुरुषों की संगति में ही जाके लोग अमर हो जाते हैं। हम लोग भगवान बुद्ध का नाम सुनते हैं, चक्रवर्ती सम्राट का बेटा, किसी चीज की कमी नहीं, छोड़ के चल दी। और यही कहा था अपने साथी संचंदक को, रात में जब घोड़ा निकाला अस्तबल से, कहा चलो रथ निकालो, तो कहा कि क्या बात है इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? बोला राजमहल में आग लग गई है। तो बोला मैं तो देख रहा हूँ कहीं आग नहीं लगी है। तो कहते हैं कि अरे तुम तो बाहर रहते हो, मैं रहता हूँ अंदर, आग लगी है अंदर। अरे उस राजमहल में नहीं, इस राजमहल में आग लगी, अशांति की आग लगी हुई है ना। अंदर से एक भावना उठती रहती है सदैव, जो कोई जगाता नहीं है। और स्वाभाविक रूप से सबके अंदर में एक बात उठती है, जीवन में शांति मिले, सब चीज है। और एक समय ऐसा है जब वृद्धावस्था को आप लोग प्राप्त होते हैं, उधर बढ़ते हैं, है बहुत चीज संसार में, लेकिन अंदर में एक खालीपन, कुछ नहीं है, ऐसा ही लगेगा। सब छूटता चला जाएगा, सब दाखिल खारिज होता जाएगा, बाल बच्चे के नाम होता चला जाएगा, और अंतिम समय खाली खाली, क्योंकि संसार की चीजों को अपने पूंजी मान करके संसार की चीजों को बटा रहा। और अंतिम समय जो आपका सहयोगी बनेगा, वैसे इन चीजों में कुछ भी नहीं बनने वाला। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, धन जन परिजन सहित आपंतन सब छाड़ी जइहो काम न उनतावे, छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, नहीं मिलने वाला। सहजो बाई कहती हैं, और तो बात छोड़ो, सहजो भज हरि नाम को तजो जगत सु नेह, अपनों तो कोई है नहीं अपनी सगी न दे। ये जो अपना जो सगा दे है ना, जो साथ में आए हैं, ये नहीं जाने वाला हमारी और आपके साथ में। यात्रा तो हमारी और आपकी अकेले की ही होगी। अंतिम जो पूंजी बनेगी, जो सहायक बनेगा, बाबा कबीर कहते हैं, कबीर सो धन संचिए जो आगे की हो, लादे शिष पे गांठी जात न देखा। संसार के धन दौलत का गट्ठर बांध करके कोई इस दुनिया से गया है, ऐसा आज तक नमूना नहीं मिला। आप लोगों ने देखा होगा, वो गुबरैला कीड़ा को क्या करता है, गोबर की गोली बनाएगा या पखाने की गोली बनाता है, बड़ी सी गोली बना लेगा, और जी जान लगा करके ठेलते ठेलते, देखते हैं ना हम लोग बैया खेत बैयार में, कई बार हम लोगों ने भी देखा, ठेलते ठेलते कहाँ ले जाता है, ले जाएगा अपने घर के पास, और घर के पास ले जाएगा, ठेल के घर में घुसाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो देखता है कि इतनी बड़ी गोली तो अंदर घुसने वाली नहीं है, तो द्वार पर ही छोड़ के वो भाग जाता है। उसी प्रकार हम लोग समेटते हैं इस संसार के चीजों को, झूठे मान प्रतिष्ठा धन दौलत के चक्कर में पड़े हैं, और उसी को सर्वस्व मान बैठे, यही गलती हो जाती। और सर्वस्व मान करके लगता है कि शायद यही हमारे लिए सहायक हो जाएगा, लेकिन अंतिम में उसी गुबरेले कीड़े के समान हमारी और आपकी गति होती है। वही बिल के पास ही सब छूटने वाला है, एक अधेला साथ नहीं चलने वाला है वहां पर। और वो स्थिति आएगी, माटी ओढ़न, माटी बिछावन, माटी के सिर होना। सिर होना समझते हैं, तकिया, माटी का ओढ़ना होगा, चादर, अब माटी बिछावन, नीचे गद्दा भी होगा मिट्टी का, माटी के सिर होना। और एक दिन ऐसा होगा रे बंदे, माटी में मिल जाना। वो दिन आ रहा है सब लोगों के जीवन में, इनकी पुण्यतिथि है, हम लोगों का भी वो दिन आ रहा है, और वो दिन सबके लिए निर्धारित है। और दिन आएगा कि नहीं आएगा? अभी देखते हैं पढ़े लिखे लोग अपने शादी की एनिवर्सरी मनाते हैं, पिता की पुण्यतिथि माता की पुण्यतिथि नहीं बनाएंगे। शादी किए थे किस दिन, उसको याद करा के अपने बेटे को दिलाते हैं, तुम भी यही करना, हमको याद नहीं करना, तुम करना, ब्याह करोगे तो यही मनाते रहना। श्री सदगुरु महाराज की जय। अच्छे अच्छे सत्संगी को मैं देखता हूँ, वो एनिवर्सरी मनाते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया वालों को पता नहीं। वो शादी का एनिवर्सरी मना करके पिताजी की पुण्यतिथि पर, माताजी की पुण्यतिथि पर, बच्चे के जन्मदिन पर अगर कुछ करते हैं तो बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार बनेंगे। तो इसलिए ये सदैव चिंतनीय है, ये सदैव विचारणीय है कि हमें करना क्या है। जो हमारी पूंजी बनेगी संसार से चलने के समय, एक अधेला भी संसार का कोई भी चीज हमारे साथ जाने वाला नहीं है, तो क्या इसको छोड़ दें? इसकी भी आवश्यकता है जब तक संसार में है। जैसे दुकान में जाते हैं, दवा की दुकान में दवा की जरूरत है, तो दुकान की सारी दवा नहीं खरीदते हैं,
थोड़ी दवा खरीदते हैं और काम चल गया बस छोड़ दिए, बीमारी घट गई उस दवा को छोड़ दिया हम लोगों ने। उसी प्रकार संसार में है रुपये पैसे की आवश्यकता है, पद प्रतिष्ठा चाहिए ही चाहिए, स्वाभिमान हमारे अंदर में जरूर चाहिए किसी भी चीज का। स्वाभिमान अगर आपके अंदर में नहीं है तो फिर आप कहीं भी मन क्या कहते हैं कहाँ आपकी बेइज्जती करा देगा पता नहीं। तो जिस जगह पर है स्वाभिमानी आदमी को होना चाहिए। इन सारी चीजों की आवश्यकता है, लेकिन इसके बाद भी ये सारी की सारी चीजें इसी संसार में छूट जाने वाली। आगे की यात्रा के लिए जो पाथे हमारे जीवन में हो वो चीज है। एक सोनार जाति का हो गया, वो कसाई का काम करता था सोनार जाति का, लेकिन गाय बैल काटता था वो। तो एक आदमी ने देखा उसको तो उसको लाज लगा कि कैसा आदमी है मेरे जाति का होकर के गाय बैल काटता है। तो उसको सिखाया कि देखो चलो मैं तुमको अपनी कारीगरी सिखाता हूं। वो ले गया कारीगरी सिखाने और अपनी भी बेटी से उसका ब्याह करवा दिया। लेकिन तब तक मैं 30-35 साल तो गुजर चुका था, बीत चुके थे, आधी उम्र जा चुकी थी। कारीगरी सीख ली, सोना चांदी का कारोबार करने लगा और संयोग से ऐसा हुआ उस घर में 4 बेटे का जन्म हुआ। तो चारों बेटे पर कहां परमात्मा की कृपा हुई, चारों बेटा भगवान बुद्ध का शिष्य हो गया थोड़े ही उम्र में। और पिताजी हो गए बूढ़े, जो आधा जीवन तक कसाई का काम किया तो वो बूढ़े हो गए। तो इन चारों बेटों ने भगवान बुद्ध को बुलाया अपने घर पर और भोजन कराया। कई भिक्षु थे उनके साथ में, सबों को भोजन करा के कुछ दक्षिणा वगैरह दिया। इसके बाद हाथ जोड़ करके खड़े हो गए भगवान बुद्ध के सामने और कहते हैं भगवान ये जो हमने भंडारा किया है ना अपने पिता के मुक्ति के लिए किया है, तो मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए आप। तो पूछते हैं कहाँ है पिताजी, तो बोले चल के देख लीजिए। तो अंदर कमरे में मृत्यु शैया पर पड़े थे पिताजी, उनके अंतिम सांसें गिन रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने जैसे ही उसके पिताजी को देखा तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐ गो घातक कसाई, तेरा शरीर पीले पत्ते के समान जर्जर हो चुका है ना। गाछ का पत्ता जब पीला हो जाता है तो लोग जान जाता है कि ये पत्ते अब झड़ने ही वाले हैं। तो वही कहते हैं ऐ गो घातक कसाई, ऐ गौ की हत्या करने वाले कसाई, तेरा शरीर पीले पत्ते के समान जर्जर हो चुका है और यमराज तुम्हारे प्राण को हर कर ले जाने के लिए भी खड़े हैं। तुम्हारे पास कोई पाथे भी नहीं। पाथे समझते हैं ना, रास्ते का नाश्ता भोजन, वो नहीं है तुम्हारे पास। और नहीं रहने पर क्या दशा होती है, शायद कभी हम सुनाए हों कि हमारे यहाँ एक बाबा थे सुफल बाबा, अभी ऋषिकेश में रहते हैं, आदिवासी महात्मा है और बड़े ही विद्वान महात्मा। तो वो बता रहे थे कि वह रेलगाड़ी में जा रहे थे, उधर से आया चना बेचने के लिए। तो चना लेकर ऊपर से पूरा नींबू का रस दे देगा। वो क्यों देता है जानते हैं, वो एकदम खट्टा हो चुका है चना और नींबू का रस देकर खट्टा कर देता है ताकि पकड़ में नहीं आए, ये सड़ चुका है। तो चना 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 करते हुए आया। अब कुछ लोग खरीद रहा, भीड़ है। एक माता जी थी खिड़की के किनारे बैठी, ओ करते बाल्टी में उल्टी कर दी, चना वाली बाल्टी। अब बिगड़ गया, उसके ऊपर पैसा दो, उसकी कीमत दो। तो वो गरीब आदमी कहाँ से पैसा देगी, अपने पास में 30 रुपया था, वो 30 रुपया दे दी। बोले पैसा ही नहीं, कहाँ से दूं। तो डांट फटकार कर लिया और वो चना वाला नीचे उतरा और ऊपर का 2-4 चम्मच चना उठा के फेंक दिया। उल्टी सब जो थी ना बाल्टी में, थोड़ा 2-4 चम्मच उठा के फेंका और सबको फिर मिला लिया उसी में, और फिर उसी रेलगाड़ी में बेचना शुरू किया। तो रास्ते का अगर नहीं है खर्चा तो यही सब खाना पड़ता है ना। पढ़िए गरुड़ पुराण को, तब उसमें पता चलता है। विष्णु भगवान का उपदेश है कश्यप नंदन को। उनसे पूछा कि जब मृतात्मा इस दुनिया से चलती है, इस शरीर को त्याग करके, तो क्या गति होती है उसकी। तो गरुड़ जी को उपदेश किया है विष्णु भगवान ने कि जब कोई पापी आत्मा चलती है तो मैं उसके लिए दंड देने वाला यमराज बन जाता हूं, और कोई भक्त पुरुष, कोई साधु पुरुष बनता है तो उसकी आव भगति में मैं लगा रहता हूं और मैं ही धर्मराज बन जाता हूं। पापी आत्मा चले तो मैं यमराज बनता हूं दंड देने के लिए। उस दंड की चर्चा करते हुए अलग अलग नरक की चर्चा किए हैं
और वो बताए कि 84 लाख योनियां हैं, इसमें 84 लाख प्रकार के नरक हैं और सबका मालिक मैं ही हूं। 84 लाख प्रकार के नरक का, उसमें से 27 प्रकार के नरक हैं जो बहुत ही कष्टदायी हैं और वहां मेरे दूत उसको सजा देते हैं। उसमें एक क्या कहते हैं, रौरव नरक की चर्चा आई। बोला 7000 योजन तक गर्म तप्त लोहा ही लोहा है, मतलब गर्म लोहा जैसे होता है, गर्म लोहे की ही चादर के समान बिछी हुई है और उस पर पापी आत्मा को ले जाके छोड़ दिया जाता है। ये वाला शरीर, स्थूल शरीर तो यही मिट्टी में मिला देता है, लोग पानी में फंसा देता है, नहीं तो आग लगा करके जला देता है। लेकिन उसके बाद जो आत्मा के साथ में 4 शरीर और रह जाते हैं ना, जिसको हम लोग मोटा मोटी सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जबकि सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, कैवल्य है, फिर आत्मा है। ये आत्मा इन चारों शरीर को लेकर के चलती है, वो सूक्ष्म लोक में जाती है। और 7000 योजन माने 28,000 कोस का एरिया है का, उसमें गर्म तप्त लोहे पर पापी आत्मा को ले जाके छोड़ दिया जाता है। और जलता है पैर तो उछल करके दूसरे जगह पैर रखना चाहता है तो दूसरा भी जलता है, और इस तरह उछल कूद बंदर की तरह वो करते रहता है। और जब नहीं कोई बचने का उपाय मिलता है तो दूसरे पापी आत्मा को पकड़ के बचना चाहता है, वो तो खुद ही जल रहा है। वहां से आगे यात्रा होती है और थोड़ा पाप वहां से धुलता है तो का एक ऐसे नरक में ले जाया जाता है जहां एक गर्म भट्टी में ले जाके उस सूक्ष्म शरीर को डाल दिया जाता है, जीवात्मा सहित भट्टी में डाल करके उसका काढ़ा बनाया जाता है। गर्म तप्त भट्टी में डाल करके उसका काढ़ा बनाया जाता है और उसी काढ़ा में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके दूसरे मृत आत्मा को पिलाया जाता है। पढ़िए गरुड़ पुराण को। बोले ये ऐसे ऐसे पेड़ मिलते हैं, उसके डाल और पत्ते सब होते हैं धारदार, मतलब पत्ते में भी धार है और डाल में भी धार है। वो पत्ता या डाल टूट करके गिरता उस सूक्ष्म शरीर पर, माथा पर गिरेगा तो माथा में ही चोट पहुंचाएगा, हाथ में गिरेगा तो हाथ में ही कष्ट पहुंचेगा, वही अंग कट करके अलग हो जाता है। ये सब दुर्दशा सूक्ष्म शरीर में होती है। एक जगह लिखा 5-5 हजार योजन तक खाली बालू ही बालू, गर्म बालू है, वहां ले जाकर के छोड़ दिया जाता है। और जिसके पास कोई पाथे नहीं है तो ले जाके उसमें लिखा है जो अनावश्यक अपने शरीर के रज और वीर्य की बर्बादी करता है, उसमें उपदेश है। मार्कंडेय पुराण में भी गरुड़ पुराण में, दोनों में कहा कि जो अपने शरीर के रज और वीर्य की बर्बादी बिना उद्देश्य का करता है, संतान प्राप्ति को छोड़ करके भी अपने शरीर के रज और वीर्य की बर्बादी करता है, तो थूक, खखार, पीप और रज वीर्य की नदी में उस पापी आत्मा को डाल दिया जाता है और वही थूक, खखार, पीप आदि खाता है, उसी में हजारों हजार बरस तक तैरता रहता है। और उसमें बहुत सारे हिंसक जानवर हैं सूक्ष्म शरीर में जो उसके सूक्ष्म शरीर को दुख पहुंचाता है, वो काटता है सब और वहां छटपट करता है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। लेकिन बाबा कबीर तो कहते हैं एक तो अंधेरी कोठरी जा में दिया न बाती हो, बहियां पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो, कोई आवाज नहीं सुनता है वहां पर। और इन सारे नरक के कुंड में डाल डाल करके इतना कष्ट देने के बाद जब वहां से निकलता है, अब थोड़ा पाप बच जाता है तो उनके पिछले जन्म के चिंतन के मुताबिक उसकी योनि निर्धारित होती है कि इसको कीड़ा मकोड़ा में भेजना है कि कोई बैक्टीरिया में भेजना है कि अमीबा में भेजना है ना, ये कोशिका ये सब जीव होता है कि कहाँ भेजना है, कि कुत्ता बिल्ली में भेजना है। और उन जोनियों में भी दुख पहुंचाने के बाद तब कहाँ भेजेगा, तब कहेगा भेजेगा उसको किसी तरह मनुष्य शरीर में। और मनुष्य शरीर में भी सही सलामत शरीर नहीं मिलता, कोई एक आंख वाले आते हैं, कोई एक पैर वाले आते हैं, कोई टीवी दम्मा लेकर के आता है, या कोई बेटा जन्म लिया माँ ही मर गई जन्म के साथ, जन्म लिया घर का सब आदमी मर गया, एक बेटा नादान बच्चा बचा, अब उसकी क्या गति होती होगी। तो इस प्रकार विकट विकट अलग अलग शरीरों में जा जा करके कष्ट भोगता है और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों वर्ष गुजर जाते हैं उन योनियों में भटकते भटकते। तब कभी परमात्मा कृपा करते हैं तो उसको फिर कहीं मनुष्य का शरीर देते हैं। इन सारे दुखों को दिखाने के बाद फिर मनुष्य का शरीर देते हैं, तो भी ये ऐसा मदहोशी में पड़ा हुआ ये जीव है
यही कहा था ना यक्ष युधिष्ठिर वार्ता में, किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है? तो यही युधिष्ठिर ने कहा था, रोज जीव मर मर कर जम का घर भर रहे हैं, एक भी दिन कोई घाट खाली नहीं है। आप चले जाइए तारापीठ, जल रही है लाश रोज दिन, राजमहल घाट, कालगांव घाट, बरारी घाट, और चले जाइए हरित यहाँ क्या कहते हैं काशी बनारस में मणिकर्णिका घाट में, अभी दिन रात लाश जलते रहता। पहले हरिश्चंद्र घाट में जलता था, अभी मणिकर्णिका घाट में जलती है लाश, दिन रात लाश जलती रहती है। मतलब हर पल रोज मिनट मिनट पर आदमी मर रहा है। लखनऊ में हमने देखा कितना आदमी मरा, वहां गिनती तुरंत निकलते रहता है, सूचना आ रही है सब जगह से, सब नेट से जुड़ा हुआ है, कितना आदमी मर रहा है, कितना जन्म ले रहा है, सब रिपोर्ट आ रहा है। तो मिनट में आदमी मर रहा है, मिनट में आदमी जन्म ले रहा है। तो हर पल इसी प्रकार काल के गाल में समाते चले जा रहे हैं। लेकिन दूसरे लोग इस प्रकार से जीते हैं जैसे लगेगा उसको इसी दुनिया में रहना है। कोई पाथे की रास्ते में क्या खाएंगे, रास्ते के लिए कौन सी पूंजी चाहिए। यही दुमका में अखिल भारतीय सत्संग था 2006 ईस्वी में। तो हम बैठे थे स्वामी वेदानंद जी महाराज के पास, एक बूढ़ी माता जी उधर से आई, हाथ में लाठी लेकर के ठक ठक करते हुए आके कहते, बाबा हम मरी गेलो चलियो। श्री सदगुरु महाराज की जय। वो कहते बाबा हम मरी गेलो चलियो। तो बाबा कहते हैं जब मरी गेल है तो यहाँ कैसे अले तो केना आबि गेल यहाँ। तब वो बूढ़ी कहती है कि बाबा हमको जो है ना जैसे गाय बैल को मारते पीटते नहीं ले जाता पैकार सा, उसी तरह धुलाई करते हुए सब मृतात्मा को लेकर के जा रहा था जमदूत, खूब पिटाई करते हुए जा रहा है और लेकर के सबको लेके चला गया। अब और लोग कहाँ गया पता नहीं, लेकिन हमको पकड़ के ले गया। एक बहुत खौलता हुआ पानी था, बड़ा सा कुंड था और खौलता हुआ पानी था, वैसी कुंड के किनारे में ले जाके खड़ा कर दिया। उधर से काला कलूटा बेस वाला कौन आया और वो कहता है ढकेल दो इस बुढ़िया को खौलते हुए पानी में। जैसे बोला खौलते हुए पानी में ढकेल दो, और वो बूढ़ी अपने सुना रही है जो सत्संग में आई थी, कहा कि इसको इस बुढ़िया को ढकेल दो खौलते हुए पानी में। अब उस वो जो था ना सामने में, कहा ए जमदूत इसके गर्दन में हाथ लगा और इस कुंड में ढकेल दो खौलते हुए पानी में। तो जैसे मेरे गर्दन पर हाथ लगाया हमको गुरु महाराज की याद आ गई और हमरे मुख से निकला हे गुरु महाराज बचाओ। वो ढकेला और मेरे मुख से जैसे आवाज निकले हे गुरु महाराज बचाओ, तो जमदूत कहाँ चंपत हो गया पता नहीं, गुरु महाराज मेरा बांह पकड़ ली, वो भाग गए वहां से। न वो थे और वो काले कलूटे वेश वाले, दोनों में से कोई नहीं थे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बूढ़ी क्या विचार है, और जीने की इच्छा है? तो कहा जी हुजूर और जीने की इच्छा है, चलो मेरे साथ। बोले वो आगे आगे गए और मैं पीछे पीछे गई। अब कहाँ लेकर के गए पता नहीं, लेकिन वहां गए तो एकदम काला कलूटा वेश में कोई बैठा था और उनको जाकर के कहा हे यमराज ये बूढ़ी अभी और जीना चाहती है, समझ गए, ये बूढ़ी अभी और जीना चाहती है। और इतना कहे गुरु महाराज अंतर ध्यान हो गए और हम अपने आप को देखते हैं जिस फगडोल में जो सजा के ले जा रहा था ना, उसी में हम जिंदा होकर उठ के बैठ गए। सब लोग डर गया, बाल बच्चा लोग सोचा भूत बन करके कोई आ गया क्या। तो भूत अपने शरीर में थोड़े आता है लौट करके। तो बोला हम जिंदा हो गए। तब बाल बच्चा को समझाया कि नहीं नहीं हम फलाने जगह से लौट के आए हैं, देखो बहुत कष्ट देता है उस रास्ते में, बहुत कष्ट में वो रास्ता है, इसलिए सब लोग सत्संग भजन करो ध्यान करो, इस पूंजी के बिना उपाय नहीं है, बहुत कष्ट है। और वहां से जब जिंदा हो गई तब वही आई थी सत्संग में, बाद में 10 महीना और बची, बाद में मरी है। तो रास्ते के लिए पाथे नहीं है। तो वही भगवान बुद्ध कहते हैं ए गोघातक कसाई, तेरा शरीर पीले पत्ते के समान जर्जर हो गया है और यमराज तुम्हारे प्राण को हर कर ले जाने के लिए खड़ा है और तुम्हारे पास कोई पाथे भी नहीं है। तो क्या करोगे? तो पाथे बनाओ, पूंजी समेटो, अभी भी अंतिम समय में समेट लो पूंजी। भगवान बुद्ध के पास एक बूढ़ा आदमी अंतिम समय में, जिसमें भगवान बुद्ध शरीर छोड़ रहे थे ना, उस समय एक आदमी आ गया, उसका नाम था अनिरुद्ध। बाद में भिक्षु हो गए, आयुष्मान अनिरुद्ध के नाम से उनको जाना लोगों ने। जिस दिन शरीर छोड़ने वाले उस दिन आ गया लाठी लेकर के ठक ठक करते हुए, कमर है टेढ़ी, आ गया भगवान बुद्ध के द्वार पर और आनंद को कहा, जो भगवान बुद्ध के पट शिष्य थे,
उनको कहा कि हमको भगवान से मिलवा दो। तो बोले अब भगवान नहीं मिलेंगे, अब उनके जाने का समय हो गया। तो अंदर से आवाज आती कि आनंद मैं उसी के लिए रुका हुआ हूँ, आने दो उसको। अब जैसे ये बूढ़ा आदमी गया, कहा कि भगवान पता नहीं मेरी सुधि कहाँ बिसराई हुई थी, मुझे भजन भेद दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए हमको। तो भगवान बुद्ध अंतिम दीक्षा उसी बूढ़े आदमी को दिए। इधर शरीर छोड़ के गए ना, तो हजारों लाखों लोग रो रहे थे, कुछ लोग बैठ के ध्यान कर रहे थे। वो बूढ़ा आदमी भी दीक्षा लिया और बैठ गया ध्यान करने के लिए, और लगा कि भगवान बुद्ध के रहते रहते हम आत्मज्ञान प्राप्त करें। लेकिन तब तक तो भगवान बुद्ध चले गए, और वो बूढ़ा आदमी 24 घंटे तक बैठा ही रह गया अंतिम समय में, और उठा तो उसको आत्मज्ञान हो चुका था। अंतिम समय में आत्मज्ञान हो गया। तो हम 100 बरस जिए कि 50 बरस जिए, जीने का तरीका मेरा क्या है, उस पर हमारी कीमत निर्धारित होती है। जैसे देखते हैं ना, यहाँ से नीचे जो जेवर पहनते हैं, कमर और कमर से नीचे कौन सा जेवर पहनते हैं? चांदी की। और यहाँ से ऊपर जो है हाथ में, कान में, नाक में कौन सा जेवर पहनते हैं? सोने की। सोने वाला जेवर नीचे नहीं पहना जाता, सोना वाला जेवर यहाँ से ऊपर, चांदी वाली नीचे है। लेकिन 1 रुपये की बिंदी कम पहनते हैं। 1 रुपये की बिंदी, श्री सदगुरु महाराज की जय, है ना। सब जेवर नीचे और 1 रुपये की बिंदी यहाँ ललाट पर। उसी प्रकार 1 रुपये की कोई कीमत नहीं है, लेकिन पहना जाता है ललाट पर। तो उसी तरह आप अपने आप को कितना काबिल और योग्य बना सके, कौन सा काम किया है इस संसार में, उस पर निर्धारित करता है कि आपकी गति क्या होने वाली। तो ये कहते हैं तुम्हारे पास कोई पाधे भी नहीं है, इसलिए ऐ कसाई मूर्ख मत बनो, पंडित बनो, और सारे मलों को धो डालो और अपने लिए सुरक्षा का घेरा तैयार करो। अंतिम समय में सुरक्षा का घेरा तैयार कर लीजिए। मतलब बार बार ऐसा सुरक्षा घेरा देते रहिए कि उस घेरे के अंदर में आप रहिए सदैव। गुरु महाराज लिखे सत्संग गढ़ में वासु भव पास क्या करे, सदव्रत में दृढ़ आपको कोई सांप क्या करे। तो कहा कि तुम अपने लिए सुरक्षा का घेरा तैयार करो और सारे मलों को धो डालो। मूर्ख मत बनो, पंडित बनो। पंडित बनो बने अमातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु, ये भी पंडित होते हैं। लेकिन बाबा कबीर कहते हैं काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता, दोनों एक समान है ना। का मूर्ख मत बनो, बनाओ अपने को पंडित। मन काम क्रोध लोभ मोह आदि सारे विकारों को धो डालो, मिटाओ उन सारे चीजों को। गुरु महाराज इसी को कहते हैं गुरु ज्ञान दिव्य भान हृदय उगाऊ हो, मोह तमना से मोक्ष सुख पाओ हो। हृदय के अंधकार को मिटाना है का गुरु का ज्ञान लेकर के अपने हृदय में दिव्य सूर्य को उदित करो। नहीं उदित हो रहा है तो एकदम धैर्यवान बन करके लगे रहो एकदम दृढ़ता के साथ। यही काम करना, चाहे मजदूरी आपको मिले कि नहीं मिले, बिना उस दिव्य सूर्य का दर्शन हुए आपको मन के विकार मिटने वाले नहीं है, मोक्ष सुख मिलने वाला नहीं है। रामायण में लिखा जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयो अति प्रबल दिनेशा। अति प्रबल किरण के साथ जब राम रूपी सूर्य आपके हृदय में उग जाएगा, है ना। मैत्री उपनिषद में आया हृदय आकाशे चिदादित्य सदा भास्ति भास्ति नास्तमेति न च उदेति कथम संध्याम उपासमय। क्या करूं संध्या, हृदय में सदैव दिव्य सूर्य उदय हुई है, न डूबता है न उगता है, सदैव उगा हुआ ही है, डूबने उगने का नाम नहीं लेता। संध्या क्या करूं। और उस स्थिति में मृता मोहमयी माता, मोहमयी माता अज्ञानता रूपी माता का की मौत हो गई। जब तो बोधमय सुतर ज्ञानमय पुत्र का जन्म हो गया। कथम संध्या उपासमय, 2 प्रकार का सूतक हो गया जीवन में। न सूर्य उदित होता है न अस्त लेता है, सदैव उगा हुआ ही है। और उगा हुआ है तो अज्ञानता रूपी माता मर जाती है और बोधमय ज्ञान में पुत्र का जन्म होता है। वही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहे मुक्ति हु लोका, बहुतेन मन सुख बहुतेन मन शोका। उस दिव्य सूर्य के उगने से बहुतों को सुख होता है, बहुतों को शोक होता है, दुख होता है। तो किनको किनको दुख होता है, जिसका नाश होगा उसको दुख होगा।
जिन्हीं सोखते कहूँ बखानी, अब प्रथम अविद्या निशा नशानी। इसको दुख हो जाता है अविद्या को। जैसे दिव्य सूर्य उदित होगा आपके अंदर में, तो आपके अंदर में जो अज्ञानता रूपी रात्रि है ना, उसको दुख हो जाता है, क्योंकि उसका नाश कराने वाला है ये। तो सारे मलों को धो डालो, सुरक्षा का घेरा तैयार करो, मूर्ख मत बनो, पंडित बनो, सुरक्षा का घेरा तैयार करें, सारे विकारों को धो सकें। और इसी प्रकार के चिंतन जो हमने पाठ करवाया है, वो जानते हैं ना, एक माता को चिंता हुई थी। जाबाल दर्शनोपनिषद का पाठ प्रायः मैं करवाता हूँ। ये जाबाल ऋषि ही हैं, पाठ इसलिए कराया कि साधारण लोग भी समझ सकें कि जब इतने छोटे लोग इतनी महानता को हासिल कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। ये जाबाल ऋषि जो है, नाम सुन रहे हैं ना, ये वेश्या का बेटा था। इनकी मां गणिका थी, बेटे का नाम रखा था सत्यकाम। और मां को चिंता होगी कि बेटा तो सब दिन कलंक ढोता रहेगा, कि वेश्या का बेटा है, बिन बाप का बेटा है, यही कलंक ढोएगा। इस कलंक को कौन मिटा सकता है ना। दुनिया में कितना हो घिनौना से घिनौना काम करने वाला है। एक दरबार ऐसा है, वहां जाकर के उस दरबार में दंडवत बंदगी बजाने लगेंगे ना, तो लोग कहता 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। उस 70 क्या 70 करोड़ बिल्ली चूहे खाने वाले को भी मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य है संतों के पास। कुछ भी किया है, चाल को ही उलट देगा। इस दिशा में चलते थे तब ना 70 चूहे खाए, अब उधर जाना ही नहीं है जिधर चूहा है, उल्टे दिशा में संत महापुरुष लेके चले जाते। अब वाल्मीकि जैसा लोग कहते 9 मन जनेऊ जमा कर लिया था, अब पता नहीं कौन तौलने के लिए बैठा था, वो तो नहीं पता है। मैंने बड़े बड़े लोगों का मर्डर किया था, यही कहता। वो बन गया महापुरुष, नारद बाबा की कृपा हुई। और अपनी जान को जोखिम में डाल करके, ये भी नहीं कि नारद बाबा गए और दीक्षा ले लिया है, वो बोले कि हमको बांध लो गाछ में। तुमको लगता होगा कि बाबा जी फेर फाड़ देके भाग जाएगा, तुम हमको बांध लो गाछ में, जाकर माँ बाप पत्नी बेटा सबसे पूछ लो, ये जो करते हो तो कोई है तुम्हारा पाप का फल भोगने वाला। तो गया पूछने, तो क्या कहा जानते हैं, कोई नहीं। पत्नी भी साफ जवाब का, अग्नि का साथ फेरा इसीलिए लिए थे, पाप का भागीदार बनाने के लिए। उसको आप जानिए, माँ बाप भी यही कहा, बाल बचपन में इतना पोसे हैं, इतना मेहनत किया तुम्हारे लिए, ये पाप का भागीदार बनने के लिए। अब हम बूढ़े हुए तो तुम्हें पाप की कमाई खाते हैं कि क्या खाते हैं, तुम जान। कोई नहीं बना। और यही सवाल किया था जब अंतिम समय में, जानते हैं ना, भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे 39 दिनों तक, जरा सा भी शरीर में मतलब करवट भी लेना चाहते थे, खून की धारा एकदम फव्वारे की तरह चलने लगती थी। अब पूरे शरीर में तीर लगा हुआ है, हिल डोल करेंगे तो एक तो खून बह चुका है, उस पर और हिल डोल करते थे तो पिचकारी की तरह खून निकलता था उसके शरीर से। उस समय में कृष्ण भगवान से कहा कि भगवान ये किस चीज का दुख दिया हमको। बोला देख लो ना, अष्ट वसुओं में तुम एक रहे हो, तुम अपना जीवन तो देखो। बोला हम कोई पाप ही नहीं किए। का उलट के देखो तो। अब उलट के देखना शुरू किया, 1 जन्म 2 जन्म 100 जन्म तक की घटना देखते हैं कि हर जन्म में हम राजा हैं, और कोई हम क्या कहते कोई पाप ही नहीं किए। का और जरा पीछे उलट करके देखिए, तब भगवान कृष्ण उनको दिव्य दृष्टि देते हैं। 101वें जन्म में वो देखते हैं कि हमसे गलती हुई है। और वो गलती क्या हुई है, वो एक सांप को उठा के फेंका था तो कांटे पे जाके गिरा था, और हमने देखा उसको। तो वही भगवान कृष्ण ने कहा पाप तो किए थे 101 जन्म पहले, और पाप का फल पकने में लग गया 100 जन्म पकने में लगा। और तुम्हारे पुण्य कर्म का प्रभाव इतना था ना कि उस पाप के फल को पक करके आने में 101 जन्म लग गया। इतना तुम पुण्यात्मा हो गए थे उसके बाद वाले जीवन में कि वो पाप का फल पकने में 101 बरस लग गया। इसलिए हम आकर के सजा भी ली। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वाल्मीकि मुनि आते हैं लौट के, नारद बाबा उनको भजन भेद बतलाते हैं, दुनिया में महान हो गए। तो इसी प्रकार ये जो बेटा था ना, जाबाली का बेटा, वेश्या का बेटा, वेश्या का नाम था जाबाली, बेटे का नाम था सत्यकाम। सत्यकाम को कहा बेटा तू चला जा, एक महात्मा है बड़े ही दयालु है ना, दुनिया में अगर कल्याण चाहा है किसी ने
आप देखिए गोपीचंद महात्मा के पास, राजा भर्तृहरि महात्मा के पास, भगवान महावीर महात्मा के पास, है ना। सारे के सारे जो परम कल्याण चाहते हैं, लिखा है रामायण में, बिनु गुरु भव निधि तरह न कोई। वहां गए बिना उधार ही नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इस लड़के को भेजा, तू चला जा कपिल भगवान के पास। और कपिल भगवान के पास गए तो गुरु की बात ही निराली होती है। कौन काम करेंगे, पहले के कविराज लोग देखते थे ना, कौन भस्म दे दिया, जा तोरो बेटा ठीक हो जेतो। अब कौन भस्म है उसके पास। हम एक आदमी को लेके गए पूज्य बाबा साई स्वामी जी महाराज के पास। हम के हुजूर हिनी जाए छे मनियारपुर, एक महीना ध्यान करे ले, हर साल जाए छे। उसमें बाबा थे, रमला ले गए थे उस आदमी को। बोले हुजूर हर साल जाए छे ध्यान करे ले, और जवानिये में ठेनों में दर्द शुरू हो गए। एक अधिकलाल यादव है अंजना के, वो उसी को लेके गए थे। तो बाबा कुछ दवा बता दिए, बोले जाइए दवा खाइयो। 2 दिन वहीं हम लोग रहे। 2 दिन के बाद वहां से जैसे चले मोटरसाइकिल से ना, तो रमला के पूरा में एक जंगल है परास का। उस जंगल के पास जैसे आए तो अधिकलाल जी कहते हैं, सरजू भैया हम रोठे ना दर्द तक खत्म हो गया, अभी दवाइयों ने खाया, दर्द खत्म हो गया 2 दिन में। हमारे यहाँ एक चिल्हा गांव के राम बिहारी पासवान जी 3 बार पहले तो दीक्षा लिए हुए था, देखिए बहुत गरीबी में जीता, संतान भी नहीं है। उसको ले गए पूज्य बाबा के पास, आशीर्वाद दिलवाए, कुछ दवा भी बता दिए, वो भूल गया। फिर दूसरी बार ले गए, फिर भूल गया। सबौर में जाके फिर कह हुजूर भूल गया, फिर बता दिया, फिर भूल गया। अंजना गांव ले गए, वहां भी बता तो वहां भी भूल गया। एक दिन बाद में हमको फोन करके कहता है कि बाबा जे साहिब बाबा हमरा बतेला जो ना, और रात के सपना में लो साहिब बाबा फिर हमरा बता दे, अब हमरा याद रखना। और 9 संतान था, अब बेरोजगारी भी थी, 12 बरस हमको लगता है शादी हुए हो गई होगी। अब बाद में ऐसी कृपा हुई उनके ऊपर, संतान भी हुआ, बाबा ही नाम रखे दीपक, एक बेटा। तो कहा कि बेटा भी हुआ, नौकरी भी हो गई, एकदम अंतिम एज में उसकी नौकरी भी हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं वही कह रहा था कि भेज दिया माता ने कि चला जा तू कपिल भगवान के पास, और वहां जाकर के उनकी तो बात ही निराली है। बोले जाओ एक गाय लेकर के जाओ चराना तू, और 10 गाय एक संग दे करके भेजा। जिस दिन 1000 होगा तब आना, तुमको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दें। हम लोगों के भी गुरु महाराज यही करते थे, ओ दीक्षा लेने आया, अच्छा ठीक है, वहां पर जिला अधिवेशन है ना, वहां पर आना। और गया वहां पर, किसी को साथ में लाए हो, कोई सत्संगी गवाही में, बोला हुजूर नहीं लाए, बोला अच्छा दूसरा गवाही लेकर आना, फलना जगह उस जिला में सत्संग, वहां पर आना। अब 2 महीना का समय दे दिया। फिर 2 महीने बाद किसी को गवाही लेकर के गया, वो अच्छा सत्संग भजन करता है जी हुजूर, अच्छा ठीक है अखिल भारती में लेकर आना, वहीं पर देंगे दीक्षा। 2-4 बार दौड़ाता था कि ताकि प्रेम नहीं घट जाए। एक बार बूढ़े मोती बाबा के पास 2 बेटा को लाए दीक्षा दिलाने के लिए लठी आश्रम में। तो नाम पता लिखा गया सबका, टेंगर के रहने वाले विनोद कुंवर जी, दोनों बाप बेटा लिखा लिया। और लिए मोती बाबा लाठी हाथ में। हम बाहर से देख रहे हैं, कहते हैं कि मांस खाते हो, बोला नहीं, मछली नहीं, अंडा नहीं, नशा लेते हो नहीं, खैनी खाते हो, पकड़ा गया वो। खैनी खाते हो, जैसे अब डर के मारे हाथ में लाठी है, डर के मारे कहता हुजूर खाते हैं, हुजूर आबन नहीं खाए। अब इतना गरजने लगे कि लगा बिल्डिंग हिलने लगा, इतना जोर गरजने, मारी तो हम ठीक कर दो, ऐ सरजू यहाँ आओ। तो अब हमको बुला करके कहते हैं जो एक थुकबा चटवाओ। अब जवान आदमी बाप बेटा दोनों है, बेटा के सामने लाज के मारे बाप जो है ना काट हो गया। अब जाओ थुकवाओ, अपने सामने थुकवा के चटवाओ। तो हम कह रहे जे होते गलती सही, थूक नहीं चाहिए, क्योंकि चटना उठना नहीं थे। हम जाके बोल दिए हुजूर चाटी ललका नहीं करते, तो रखा मना ये एकदम डांट फटकार करके खैनी छोड़वाने का कसम खिला दिया, ठोकमा के चटवा के तब दीक्षा दिया। नहीं चटने दिए हम, लेकिन करवाया वही। और अभी बढ़िया सत्संगी है दोनों बाप बेटा, खूब मदद करता है लटी आश्रम में। तो इस तरह की परीक्षा लेते थे तब दीक्षा मिलती थी। अभी तो भेड़िया धसान, जहां जो बाबा जी मिला पूज्य बाबा से दीक्षा ले लीजिए। अरे पूज्य बाबा तो साहिब बाबा का नाम है, सब पूज्य बाबा होकर के दीक्षा देने लगे।
हुजूर तो उस पूज्य संत सेवी बाबा को कहते थे, सब हो गए हुजूर। हम लोग किसी को अपने जीवन में डीसी को भी हुजूर नहीं बोले कभी, सब जाके हुजूर हुजूर बोलता था। हम कहे हमारे हुजूर तो हमारे गुरु महाराज हैं। कोई आया दीक्षा देता है कि नहीं देता, कुछ जांचने परखने का है, कोई त्याग वैराग्य चरित्र कुछ है उसके अंदर, संयम है कि नहीं है, क्रोध लोभ मोह ममता इस सब में फंसा है कि नहीं फंसा, कुछ नहीं देखना। बस कोई सुन लिया दीक्षा दे रहा, ले लो कहीं दीक्षा। एक एक ऐसे को देखा मंचे से माला बांट दिया, लो माला ले लो, एक एक माला दे दिया, हो गया चेला उसका। क्या गुरु मंत्र जपेंगे पता ही नहीं, कौन रूप का ध्यान करेंगे पता ही नहीं, बस माला दे दिया। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो कपिल भगवान 10 गाय और 1 सांड दे के बोले 1000 होगा तब आना, जाओ चरण इसको। और वो बेचारा फंस गया चक्कर में, ये 10 गाय 1000 कब पूरा होगा। लेकिन विश्वास इतना है कि बिना गुरु के सेवा का हमारा कल्याण भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है ना। माँ की बातों पर बच्चे को इतना भरोसा होता है। कभी कभी मजाक में मैं बोलता हूँ कि अगर कह दे माँ कि ये वाला तुम्हारा बाप नहीं है, हम तुमको झूठ बोले थे, तुम्हारा वाला बाप वो है, तो बेटा कहेगा ठीक है, जब हम माँ कही चे तो वह होते बाप बोलो। बाप भी बदलने के लिए तैयार हो जाएगा, माँ के बाप पर इतना भरोसा है उसको। तो गुरु के बातों पर भरोसा करके माँ ने भेजा था। गौ चराते चराते 1000 पूरे हो गए, और 1000 जिस दिन पूरे हुए तब वहां से वो सांड बोलता है आदमी की आवाज में कि वत्स अब चलिए ना, अब कितना दिन रहिएगा, हम लोग तो 1000 पूरे हो गए। मनुष्य की आवाज में बोलता है। तो ये कहते हैं कि गुरुजी बुलाएंगे तब जाएंगे। तो लड़का सत्यकाम वो कहता है कि गुरुजी बुलाएंगे तब जाएंगे। तो वो सांड बोलता है कि रे माता पिता के दरबार में तो बिन बुलाए जाना चाहिए, और गुरु के दरबार में तो अपमान सह के जाना चाहिए। बेइज्जती भी हो तो हो, कोई बात नहीं, उनका लात लगे कि बात लगे, दोनों से महानता ही आती। गुरु जी की फटकार लगे, लात लगे, और दुनिया के हजारों लाखों का प्यार मिले, और हजारों लाखों के प्यार से भी वो भला नहीं होगा जो महापुरुषों के फटकार से होगा। गुरु महाराज लाठी लेते, मारिए दो, जो प्रणाम कर ले, मारिए दो, इस तरह करते थे गुरु महाराज। डर के मारे उधर जाए, उधर मुंह घुमा करके कहते ऐसे मानता है थोड़े, एकदम नहीं मानते, देखिए की करते। फिर जाकर मैंने डांट दिया तो लाठी लेकर के उधर भागा, और जैसे गुरु महाराज घूमे तो फिर जाकर के प्रणाम करता था। उनको गुरु महाराज को पता था कि ये नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर में हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, इस संस्कृति में ऋषि मुनियों का ऐसा प्रभाव है इस धरती पर, इस स्वाभाविक रूप से उन साधु के अंदर से आभा निकलती है और लोग झूठ जाते हैं उनके चरणों में। तो कहा अपमान सह के भी गुरु के दरबार में जाना चाहिए। और तब आते हैं गुरु जी के पास, तो गुरु जी के सामने जैसे 1000 गाय और सांड लेकर के आए, तो गुरु जी देखते हैं, कहते हैं तुमको देखने से लगता है कि तुमको तो ब्रह्म ज्ञान हो चुका है। श्री सदगुरु महाराज की जय। तुमको देखने से लगता है कि ब्रह्म ज्ञान हो चुका है। कहा कि गुरुदेव सब आपके कृपा का ही परिणाम है, आपके कृपा के फलस्वरूप ही ऐसा हुआ। बोला फिर भी मेरी इच्छा है कि आपके श्रीमुख से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनना चाहता हूँ। तो कपिल मुनि ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है, और जो उपदेश उस बालक को किया सत्यकाम को, उन्होंने ही उनका नामकरण किया कि माता को चिंता है तुम्हारी कि तुम्हारे ऊपर कलंक लगा रहेगा, मैं तुम्हारे माँ का ही कलंक धो देता हूँ। और कहा आज से तुम माँ के नाम पर जाने जाओगे, माता है जावाली, तुम जावाल ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होगे। और वेश्या के बेटा को जो कपिल भगवान ने उपदेश किया है ना, वो आज उपनिषद बना हुआ है। दुनिया पूजती है, दुनिया उनको मानती। इसलिए जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। नाभा स्वामी डोम जाति में पैदा हुए, सोपर साहब तो द्वापर में आए, नाभा स्वामी इस कलयुग में आए हैं डोम जाति में। वाल्मीकि मुनि मेहतर जाति में पैदा हुए, ऐसी ऐसी जाति में पैदा होकर के महानता को हासिल किया है। तो ये संसार के धन दौलत को लपेट करके हमारे अंदर में महानता नहीं आएगी। वो महानता हासिल कराने वाला अगर कुछ है, वही उपदेश कपिल भगवान ने कहा है, ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्य योरम तेनर स मूढ़ कांचनम त्यक्त्वा लोष्टम गृह्णाति सुब्रत। बाहर की किसी भी तरह से किसी भी चीज से धुलाई करोगे, किसी भी चीज से, जाति जिस जाति में पैदा हो जाति बदल जाएगी हमारी? नहीं बदलेगी। बाहर किसी तीर्थों में जाकर के नहा लीजिए, अगर आपके प्रति नफरत का भाव है तो चले जाइए प्रयागराज में, वहां डुबकी लगा कर आ जाइएगा, तो कल से क्या कहेगा ये ब्राह्मण हो गया है।
नहीं कहेगा, आपके प्रति नफरत बना हुआ ही रहेगा। लेकिन संत रविदास जैसी गति अगर आपकी हो जाए तब तो बड़े बड़े पंडिता के दंडवत बंदगी बजाने लगेंगे। भूल जाएंगे लोग आपकी जाति को, शबरी की जाति भूल गए लोग, जबकि वो भिलनी जाति थी, मुसहरनी थी। भगवान श्री राम ने देख लिया, देख करके एक सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम सुंदरी हो, सब प्रकार की भक्ति में तुम निपुण हो, और उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया सुंदरी का, तो दुनिया उनकी पूजा करने लगी। इनको कहा ज्ञान शौच को छोड़कर, है ना, शौच मन होता है पवित्रता। बहुत लोग देखिए घर में पूजा पाठ नेम जप तब बहुत कुछ करता है, बहुत लोग पवित्रता से रहना चाहते हैं, लेकिन खाली बाहरी पवित्रता के आंतरिक पवित्रता का ख्याल है, अंदर में हम पवित्र हैं कि नहीं। जैसे चीनी की गंदगी को पता करना है, आप पानी में डालिए, पता चलेगा चीनी की गंदगी पानी में डालने से। हो सकता है शरबत बनाने पर शरबत का रंग कुछ बदल जाए, हल्का सा बदलता है, लेकिन वास्तविक गंदगी अगर चीनी का जानना होगा, श्री सद्गुरु महाराज की जय, वास्तविक गंदगी अगर जानना हो चीनी की गंदगी को, तो पानी में डालिए चीनी, उसको कढ़ा में डाल करके चूल्हे पर चढ़ा दिए, है ना, अग्नि पर चढ़ाइए, तब देखिए चीनी की गंदगी का पता चलेगा। उसी प्रकार आपके अंदर की जो गंदगी है, आंतरिक गंदगी जो, उस गंदगी को अगर देखना चाहते हैं, बैठिए जरा ध्यान करने के लिए, आंख बंद कर लीजिए, अब दुनिया का सब ख्याल भुलाकर बैठिए थोड़ी देर, कोई भगवान के सामने, कोई मंदिर में जाकर के बैठिए, तब देखिएगा क्या होगा। जैसा चीनी में धीरे धीरे गंदगी शुरू होती है ना, बस आंख खुली है तो अंदर की गंदगी नहीं झलकेगी। अब बंद कर लीजिए आंख और सब ख्याल भुलाइए, तब देखिएगा क्या निकलता है अंदर से। इतनी गंदगी निकलेगी अंदर से जो जीवन में कभी आप सोचे नहीं होंगे, किए भी होंगे कि नहीं किए होंगे, वही सब बात निकल करके आएगी। पहले क्या किए हैं और भविष्य का नया प्लानिंग आपके दिमाग में आना शुरू होगा। पहले जितना कुकर्म किए है ना, वो सारा कुकर्म उसी समय आकर के ख्याल पड़ेगा, तो उसकी चिंता नहीं करते, खाली बाहर की सफाई करते हैं। बाबा कबीर तो कहते हैं, हरी बेल की कोरी तुमरिया सब तीरथ करी आई, जगन्नाथ के दर्शन करके आजहू न गई करवाई, जिनकी लगन गुरु सुनाई। कितनों तीर्थों में स्नान कर लेंगे, तीतुआ कद्दू का तीतापन खत्म हो जाएगा क्या? नहीं होने वाला, खत्म है। अभी सुन रहे थे ना, चित्त मंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नान न शुद्धति सत्सो अपि जलेर धौतम सुरा भांड में वासुचि। शराब का बर्तन है, उसको बार बार गंगा जल से भी धोइएगा तो पवित्र नहीं होने वाला है। उसी प्रकार हमारा जो चित्त है वो विषयों के चिंतन से गंदा हुआ है। हम लोग नहाते कहाँ जाके, डुबकी लगाते हैं, तन को धोते हैं, तो तन की गंदगी दूर होगी, थोड़ी देर के लिए आपके अंदर में पवित्रता भी आएगी। आप नकार नहीं सकते हैं उसको कि तीर्थ में जाके पवित्रता नहीं आती है। एक आपके अंदर में, आपके जीवन में एक नया उत्साह आता है कि हम गए थे तीर्थ करने के लिए, फिर देखिएगा थोड़े दिनों तक बढ़िया काम करता है लोग जब तीर्थ करके आता है। आपके अंदर में कुछ अच्छा करने का जोश पैदा करता है तीर्थों में जाने से। वहां जाएंगे, वहां ऋषि मुनियों के संतों के चरणों की धूली गिरी पड़ी है, उन महापुरुषों के दर्शन होते हैं, तो आपके अंदर में अच्छे विचार उठेंगे, शरीर की पवित्रता थोड़ी देर के लिए आएगी। लेकिन आपका चित्त तो गंदा है विषयों के चिंतन से। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तरु कोटर मह बस विहंग तरु काटे न मरई। जैसे गाछ के खोड़र में चिड़िया रहती है, गाछ काटने से चिड़िया मरेगी क्या? नहीं मरेगी। उस चिड़िया को मारने के लिए तो चिड़िया के खोड़र में हाथ डालना पड़ेगा, गाछ काटने से नहीं मारने वाली है। उसी प्रकार चित्त की अगर शुद्धि चाहते हैं तो बाहर सी की भी पवित्रता चाहिए, लेकिन उस चित्त की शुद्धि के लिए जहां जाकर के हमारा चित्त शुद्ध होगा वहां ले जाना पड़ेगा हमको। और वहां जाने के लिए गुरु महाराज कहते हैं, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करू नित भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई, प्राण स्पंद बंद होई जाई मनोहत जय चंचलाई। प्राण स्पंदन निरोध होगा, चित्त वृत्ति का निरोध होगा, वासना का परित्याग होगा, मन चंचलता को छोड़कर निश्चलता को प्राप्त करेगा। और जिस दिन निश्चलता को प्राप्त कर लिया तो कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, अमल अचल मंत्रों समान।
जो मन अचल हो गया वही मन अमल हो जाता है, मल रहित हो जाता है। यानी मन की चंचलता में अपवित्रता है, मन की चंचलता में संसार है, अपवित्र मन संसार में भटकता है। और जो चंचलता को त्याग करके निश्चलता को जिस मन ने प्राप्त कर लिया वो मन पवित्र हो जाता है। और पवित्र मन में ही परमात्मा का दर्श परस क्या रास्ता खुलता है, पवित्र मन से खुलता है। तो इसलिए वो कपिल भगवान कहते हैं आंतरिक सोच, आंतरिक अपवित्रता को दूर करके आंतरिक सोच की चिंता करें। बाहर से पवित्र हो ले, सत्संग में जाके बैठेंगे, बाहर से पवित्र होंगे, स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, इससे कपड़े पवित्र हैं, लेकिन सूच्याचार का पालन करेंगे तो बाहर से पवित्र हैं। अब तीर्थों में जाएंगे और उधर से आएंगे, सब लोगों को करना चाहिए, कोई लजाइए शर्माइए मत, सब काम करते ही हैं। चोरी डकैती जहाँ जो करने का नौबत आता है लुचपनी कर ही लेते हैं। तो ये लघु शंका करने जाते हैं, शौच जाते हैं, काहे लेते हैं पानी, क्यों लजाना है उससे, काहे लजाएंगे? शरीर हमारा पवित्र रहेगा, उसमें लज्जा की कौन सी बात है? ऐसे तो आप पूजा करने के लिए बैठेंगे, यही घंटी चौक पर बैठते थे, हेरे हेरे पंजियारा, अब सुधरे सबने वेद पढ़तो तो सुनते थे। अरे तो आपको जो बोलना है बोलिए ना। अरे हम तो क्या पढ़ेंगे वेद, लेकिन आप गलती पढ़िएगा तो हम तो पकड़ ही लेंगे आपके गलती को, आप गलत नहीं पढ़ा सकिएगा। तो लोगों का बोलना काम है, हमें पवित्रता से जीना है। इसी तरह भूखता रहता है। एक मुसलमान थे, वो बाद में सनातनी महात्मा हो गए, है ना, हिंदू हो गए। उनका नाम था स्वामी राजेश्वरानंद। अब राजेश्वरानंद एक दिन उनका प्रवचन में सुन रहा था, मुसलमान थे, बाद में साधु हो गए, वो सन्यासी हो गए, और रामायण पर इतना बढ़िया बोलते हैं वो। तो वही बोल रहे थे कि आप देखें हमारे समाज में, हिंदू समाज में हाथी को क्या मानता है? गणेश भगवान मानता है हाथी। तो जब गांव में हाथी आता है तो लोग अपना पोता पोती को लेके जाता है, प्रणाम करो ये गणेश भगवान है, कुछ दान देता है उसको। हजारों लोग प्रणाम करते हैं हमारे हिंदू समाज के लोग। लेकिन देखिए कि गांव का सब कुत्ता, जितना कुत्ता होगा पीछे से भौं भौं कर भौंकते हुए चलेगा हाथी के पीछे पीछे। अब उन कुत्तों से जाके पूछिए कि अच्छा भाई ये बताओ, हाथी तुमको मारा है? तो नहीं। डांटा है तुमको? तो नहीं। गाली दिया है? नहीं। तुम्हारा खाना छीन लिया है? नहीं। तो भौंकते काहे के लिए हो? जब गाली नहीं दिया, मारा नहीं, डांटा नहीं, तुम्हारा खाना छीना नहीं, तो समूचा गांव का सब गोतिया मिल करके एक हाथी के चक्कर में काहे पड़े हो? बोला इसीलिए पड़े हैं। वो आगे देखते हैं उसे 1-2 हजार आदमी हाथ जोड़ करके काहे के लिए खड़ा है उसके सामने? वो हाथ जोड़ने वाला जो आदमी है ना, प्रणाम करने वाला का, कौन कहता है उसको प्रणाम करने? वो प्रणाम काहे के लिए करता है? इसीलिए तो हम भूखते हैं उसको देख करके। हाथी को प्रणाम कर रहा है, इसी गुस्सा में कुत्ता भूख रहा है हाथी को देख करके। तो इसी तरह संसार का काम इसी तरह बोलते रहता है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, वो नहीं करना। हमारी पवित्रता कैसे बरकरार रहेगी वो काम हमको करना। हम लोग भी पैंट शर्ट पहन के चलते थे, कहीं लघु शंका लगे, पानी लेके जाते थे लघु शंका करने, तो देखता था हमको, तो क्या क्या करने के लिए जाते हैं? अरे क्या करने जाते हैं, छोड़ो नहीं सब, तुम क्या करोगे जान के? मेरी अपनी मान्यता है, तुम क्या सिखाओगे हमको? वो अपने धर्म से दूसरे धर्म को क्या जोड़ना चाहता, तुम जो करते करो, हमारा गुरुजी, हमारे गुरुजी ने जो बताया वो काम हम करेंगे। तो बाहरी पवित्रता चाहिए, है ना, शिष्टाचार से होगा, और आंतरिक पवित्रता बिना ध्यान किए नहीं आएगी। तो बार बार हम महापुरुष के सानिध्य में जाते हैं, तो वही ये करना क्या है आंतरिक पवित्रता के लिए। कपिल भगवान कहते हैं सबसे पहले तप करना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा अपने शरीर को, है ना। खाली संसार के बढ़िया खाओ बढ़िया पहनो यही नहीं, कहा कि अगर अंदर की अपवित्रता को दूर करना चाहते हो तो अपने शरीर को तपाना पड़ेगा। तपाओ जाकर के गुरु के काम में, महापुरुषों के काम में शरीर को लगाओ, शरीर का तप होगा। वाणी को लगाओ, वाणी का तप होगा, है ना। और मन का तप है, असल तप तो मन का तप है। अपने मन को गुरु के काम में लगा करके रखना, नहीं देंगे कहीं जाने के लिए, तुमको यही काम करना पड़ेगा। सर्वक्षण गुरु मन, तो मन ही मन गुरु मंत्र का जप कीजिए, गुरु मूर्ति का ध्यान कीजिए, इष्ट मूर्ति का ध्यान कीजिए। ये मन का तप कहलाता है। ये तप आपके आंतरिक सोच में सहायक हो जाएगा, आपके मन की सारी गंदगी को निकालेगा। जहां जहां मन भाग रहा है, बार बार बढ़िया एनर्जी देते रहिए, महापुरुषों का नाम लेते रहेगा, महापुरुष का चिंतन करता रहेगा, आपको सात्विक एनर्जी मिलती रहेगी, तो नकारात्मक एनर्जी आपके मन से निकलती रहेगी।
तो सबसे पहले तप चाहिए। फिर दूसरा क्या है, रामायण में आया है, बिन संतोष की काम न साही, अरे काम अछत सुख सपने हो नहीं। बिना संतोष के क्या कामना मिटेगी? कभी नहीं मिटेगी। बाबा कबीर कहते हैं, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष हो जाना चाहिए, फिर कुछ नहीं। कितना बढ़िया बढ़िया वैरायटी का भोजन है, हमको खाना ही नहीं है, उधर खाना ही नहीं है तुम्हारे घर में, तो कभी लोभ लालच नहीं। संतोष है हमारे मन में। एक जगह गए सत्संग करने, +2 में टीचर रहते घर में, ये हाल ही में गए थे 8 तारीख, दोनों टाइम सत्संग किए। अब इतना जिद करने लगा, बाबा यहीं खा लीजिए, वहाँ तो गरीब आदमी है, जहाँ रात में जा रहे हैं ना, वो तो एकदम गरीब आदमी है, क्या खिलाएगा? हम कहें वहीं जाके खाएंगे। नहीं यहीं से बना के दे देते हैं। हम करें साधु पुरुष, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना। भूखे भी रह करके देखिए ना कैसा लगता है, तब ना गरीब के गरीबी का पता चलेगा कि कबीरदास कैसे ध्यान सत्संग किए होंगे गरीबी में रह करके। वो तो देख लिए कि भगवान बुद्ध जो है एकदम अमीरी की चोटी पर बैठे थे, तब तो छोड़ के भाग गए। तो हम काहे को उस चक्कर में पड़े, तो तने बने चला के दिन चलाते रहे, कोई जूता सी करके ही चलाते रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो संसार में रहिए, संतोषी बन करके रहिए, बिना संतोष के कामना नहीं मिटेगी, और कामना का अधीन रह करके आपको सुख शांति नहीं आने वाली। तब संतोष, फिर आस्तिक है ना, समर्पण का भाव, उनके चरणों में दंडवत बंदगी। जिनकी कृपा है मेरे ऊपर, जिनकी भी कृपा है, संसारिक लोगों की या परमार्थिक लोगों की, जिनकी भी कृपा है, रात में पढ़े थे ना, पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए ही राम के नाते। दुनिया में जितने पूजनीय हैं, बड़े लोग हैं, चचा हैं, और हैं, गुरु हैं, किसी भी प्रकार के, माता हैं, पिता हैं, किसी भी प्रकार का एहसान किसी का जीवन में, इनके साथ ही साथ हमारा परम कल्याण करने वाले जो सदगुरुदेव हैं, उन सब को परमात्मा के नाते ही आदर दीजिए, इस हिसाब से सम्मान कीजिए उनका। और फिर कहते हैं, दान का भाव हमारे अंदर में, दानशीलता होनी चाहिए। मतलब जो भी कमाया हमने, मनोबल ऊंचा है, बुद्धि बल ऊंचा है, शरीर बल ऊंचा है, धन बल में महान है, किसी भी चीज की शक्ति मेरे पास है, दानशीलता होनी चाहिए। और रामायण में लिखा है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत्मति सोई पाकी। वह धन धन्य है जो दान में जाए। अब मनोबल का धन है कि बुद्धि बल का धन है कि धन बल का धन है, शरीर बल का धन है, और भी कोई योग्यता और खूबी है आपके अंदर में, कोई भी धन आपके पास में है, दान में जानी चाहिए। व्यक्तिगत उपयोग में तो चिड़िया पशु पक्षी सब करते हैं, सार्वजनिक हमारा जीवन का हर चीज का उपयोग होना चाहिए। तब परमात्मा की बनाई सारी सृष्टि में परमात्मा के ही अंश सबके अंदर हैं, हमारी कमाई का कुछ हिस्सा कहीं कहीं जाना चाहिए। फिर कहते हैं, पूजन सब करते हैं, जाने अनजाने पूजन तो करते हैं, और अपनी मर्जी से सब करते हैं, है ना। सब घर में पूजा होती है, लेकिन पूजा किसकी करते हैं? सब करते हैं देवता की, है ना। और उन देवता को बनाने वाले परमात्मा की पूजा करने की मान्यता संतों के ज्ञान है, उसी से परम कल्याण होगा। ये सारे देवी देवता, ये सारे के सारे, रामायण में तो लिखा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उस्वर्ग थोड़े दिन के लिए मिलेगा, आना पड़ेगा यहीं पर। और यही कहा था नचिकेता को यमराज ने, जितने भी देवता हैं सबको एक न एक दिन ऊंचे लोगों को खाली करके इसी मृत्यु भुवन में आना पड़ेगा, सबको खाली करना पड़ेगा। ईश्वर पूजन चाहिए। बाबा कबीर कहते हैं, परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया। आंख बंद करके बैठते हैं, उस पार देखिए, अंधकार मंडल के उस पार, उसी को परली पार कहते हैं। अंधकार मंडल के उस पार में तेरा मित्र खड़ा है, परमात्मा तुम्हारा गुरुदेव वहीं खड़ा है, वहां वास्तविक स्वरूप में गुरु को पहचानोगे। लेकिन उस मिलने का ध्यान न धरिया, कभी इस अंधकार मंडल के पार जाके उससे कैसे मिलेंगे उसका ध्यान नहीं किए, और करेंगे क्या? हम उद्धार चाहते हैं, क्या करके? टूटी नाव पर जा बैठे, टूटे हुए नाव पर बैठ के चाहते हैं चले जाएंगे भव सागर के पार, जबकि पार जाने के लिए अंधकार मंडल के उस पार चलो ध्यान धर करके, और जब वो मिलेंगे गुरु तुम्हारे, वहीं से तुम्हारा द्वार खुलेगा, उस जगह से द्वार खुलता है, चौथी अवस्था में जाकर के।
इधर संसार में भटकने वाली बात है। तो ईश्वर पूजन हो, और ईश्वर पूजन के लिए ईश्वर के स्वरूप को जानना पड़ेगा। और ईश्वर स्वरूप के विषय में भगवान श्री राम ने यही कहा लक्ष्मण को, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हुआ है। ये मन सहित हमारी जो भी इंद्रियां हैं, जहाँ तक देखे सुने सोचे विचारे, सब माया है। अगर परमात्मा के निर्मायिक रूप का दर्शन करना चाहते हैं, निर्गुण निराकार सर्वव्यापक स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, तो इस आत्मा को, अपने आप को सारी इंद्रियों के लपेट से बाहर करना पड़ेगा। इंद्रियों के लपेट में ये आत्मा जब तक रहेगी ना, तो इंद्रियों के वशीभूत होकर के तमाम तरह के थपेड़े संसार में खाते रहेंगे। और मुक्ति अगर पाना चाहते हैं, उस परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो सारी इंद्रियों के लपेट से अपने को मुक्त करना पड़ेगा। और इसी लपेट से बाहर होने के लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मोटा मोटा काम गुरु मंत्र का जप कर लो, एक इष्ट मूर्ति का ध्यान कर लो, तो एक नाम और एक रूप पर मन आ गया। अब इन दोनों से भी हटा करके का परमात्मा के सूक्ष्म विभूति का दर्शन करो, सूक्ष्म रूप का दर्शन करो, बिंदु ध्यान करो। उस बिंदु ध्यान को करने के लिए एक बिंदुता का साधन, दृष्टि साधन जिसको कहते हैं। और यही गुरु महाराज कहते हैं, ऐन महल पट बंद कर चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे तम बिछी में फाटी हो, और खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, धर्म की टाटी टूट जाएगी। भजन के माध्यम से सुनाया, जीवो परम पिता निश्चिन्ह हो, कहते संतन हितकारी। ये संसार का हित करने वाले जो संत पुरुष लोग हैं ना, सारे के सारे संत एक ही बात कर रहे हैं कि उस परमात्मा, परम पिता परमात्मा की पहचान करो। परम पिता क्यों कहा? सारे चर अचर को पैदा करने वाला, जड़ और चेतन, क्षर अक्षर सब को पैदा करने वाले वो परमात्मा है, इसलिए उसको परम पिता कहा। उनको किन्हीं ने पैदा नहीं किया, उन्होंने चराचर जगत को पैदा किया, इसलिए वो परम पिता। और उनकी पहचान करो, ये सारे संत लोग करते हैं। नहीं करोगे पहचान तो परिणाम भी गुरु महाराज बता रहे हैं, द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो। किस सागर में डूबते रहोगे? द्वैतता से भरे हुए, विविधता से भरे हुए संसार में, जहां सुख और दुख मिलेंगे, अमीरी और गरीबी मिलेगी, ठंडी और गर्म, ये द्वैत भाव है। जड़ और चेतन, इस प्रकार के द्वैतता भरे, विविधता भरे इस भवसागर में तुम गोता लगाते रहोगे। द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो और सहो दुख भारी, भारी दुख सहते रहोगे। और तन मन इंद्रिय संग अजाना, ए लोगो तुम तन के संग में, मन के संग में और इंद्रियों के संग में अजाना बने हुए। अजाना मन होता ज्ञान का, तन के चक्कर में पड़ के, मन के चक्कर में पड़ के और इंद्रियों के चक्कर में पड़ करके सारे ज्ञान का खजाना होने के बाद भी तुम अज्ञानी बने हुए, क्योंकि इंद्रियों के लपेट में हो, मन के लपेट में हो, तन के लपेट में, इसलिए तुम अज्ञानी बने हो। और होती ख्वारी, तुम्हारी दुर्दशा हो रही है इसीलिए क्योंकि तुम तन के चक्कर में, मन के चक्कर में और इंद्रियों के चक्कर में तुम पड़े हो। करना क्या है? तो कहते हैं गुरुगम से सुषमन में बैठ के गुरु की युक्ति जानो, मन ही मन, मानस जा पर मानस ध्यान करो, और एक बिंदुता का साधन करने के लिए सुषुम्ना में जाकर बैठो। दृष्टि साधन करके, दृष्टिधारों को समेट कर गुरु की युक्ति से देखने की कला से देखो, तो सुषुम्ना में तुम्हारी बैठ होगी। जहां चमचमाता हो बिंदु प्रकट होगा, वही जहां उदय हुआ वही सुषुम्ना है, वही 10वां द्वार है। तो गुरुगम से सुषुमन में बैठ के अंतरपथधारी, अंतरमार्गी बनो, सुषुम्ना में जाके बैठो, वहां से अंतरमार्गी बनो। वहां से बाहर तो बाहरी भक्ति है खाली, वहां से आंतरिक भक्ति शुरू होती है। और जब अंदर पथधारी, अंतर के रास्ते में चलने वाले बटोही तुम हो जाओगे, तो कहते हैं गुरुगम से सुषुमन में बैठ के अंतर्पथधारी, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धारधरी हो सबसे न्यारी। तुम ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा ले लो। ब्रह्मनाद में अनाहत ध्वनि और क्या कहते हैं, अनहत ध्वनि और अनाहत ध्वनि, दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। और दोनों ध्वनि का सहारा लेकर के, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा लेकर के हो सबसे न्यारी, मतलब तन से, मन से, इंद्रियों से सबसे न्यारे हो जाओ, सबसे अलग हो जाओगे तुम। और जब अलग हो जाओगे तो कहते हैं द्वैत पार तन मधुर ही पारा। अब तुम अलग हो गए तो द्वैतता भरे संसार से तुम अलग हो गए, अज्ञान हुए सारी,
सारा ज्ञान होगा और मैं ही सोपी तू चिन्ह में आवे। उस समय परमात्मा की पहचान होगी जब तन से, मन से और इंद्रियों के लपेट से तुम बाहर हो गए, विविधता भरे संसार से तुम निकल गए बाहर, तो कहते तब तुमको मैं ही सोपी तू चिन्ह में आवे, दुख टरे भारी। वो परमपिता परमात्मा पहचान में आएंगे और तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। तो करना होगा तहाँ जाओ जहाँ प्रकट मिले हुए, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है। कर लो साचा नेह, सच्चा नेह कर लीजिए, बिना स्नेह के भक्ति नहीं होती है। और ले चलिए अपने को वहां पर जहां जल करके प्रत्यक्ष में दर्शन हो जाए, तब हुआ प्रेम। अब प्रत्यक्ष में दर्शन होगा तो फिर आप अलग नहीं रहेंगे। जैसे सरिता जल जल निधि मह जाई, अचल होई जिमी जीव हरि पाई। जैसे नदी का जल सागर में जाके सागर ही हो जाती है, सागर उसका नाम और रूप ही बदल जाता है, सागर ही हो जाता है नदी का नाम। उसी प्रकार ये जीवात्मा सारे इंद्रियों के लपेटों से बाहर हो गया, मन के लपेटों से बाहर हो गया, पांचों शरीरों को से मुक्त हो गया, सदा सदा के लिए मुक्ति का लाभ प्राप्त करेगा परमात्मा में मिल करके। तो ये काम करने के लिए वही माता जावाली के बेटे जावाल ऋषि को गौतम ये कपिल भगवान ने उपदेश किया है, ईश्वर का पूजन कर लो, उसके स्वरूप को जान करके, और स्वरूप को जान करके उस युक्ति से करो जिस युक्ति से महापुरुष लोग किए, अपनी मनमानी मत कीजिए। फिर कहते हैं ईश्वर पूजन, फिर दान, फिर अंतिम सिद्धांत श्रवण। इन सारे चीजों को महापुरुषों के सानिध्य में जाकर सुनिए। जो आपसे विशेष जानकार लोग हैं तो शास्त्रों में भी भरे पड़े, उन जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको भी पढ़ करके समझते हैं, लेकिन उस शास्त्र का ज्ञान जिनके पास रहता है, ऐसे लोगों के पास जाकर के सीखेंगे तो वो चीज भी सीख लेंगे जो आप नहीं सीख पाए। तो उनके पास जाकर के इन सिद्धांतों को सुनिए कि हम ये मानव इस संसार में आया है, किस सिद्धांत पर चल करके हमारे जीवन नैया किनारे लगेगी। और फिर कहा संसार में रहिए लज्जाशील बनकर, लजाते हुए, है ना। जो भी काम करें उसको सोचें, विचारें, सदैव लजा करके कीजिए कि ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेगा। लजाने का मतलब यही कि बुरे कामों को करने में लज्जा होनी चाहिए। तो लज्जा है, फिर विचार है ना, चिंतन होना चाहिए। हम संसार में भी रहें तो किस रास्ते पर चलेंगे, तो कहा कि देख लो रास्ते ठीक है कि नहीं, बढ़िया रास्ता पर चलना चाहिए। लेकिन बढ़िया रास्ता के बाद मंजिल का भी पता कर लो कि ये जो चकाचक रोड है, बढ़िया वाला रोड, मंजिल क्या है, सही मंजिल है कि नहीं। मंजिल गलत है तो वो रास्ता गलत है, और रास्ते में कांटे ही भरे पड़े हैं। अगर मंजिल है सही तो कांटा वाला ही रास्ता चुन लीजिए, कांटे से पैर बचा बचा करके पहुंच जाइए वहां पर। एक आदमी एक कार में 2-4 साथी लोग जा रहा था, एक जगह बोर्ड लगा था आगे रास्ता बंद है, PWD वाला लगा दिया था बोर्ड, आगे रास्ता बंद है। देख लिया झांक करके, वो कार वाला चलते बना। वो बोर्ड जो लगी हुई थी ना, बोर्ड को देख के गाड़ी रोका नहीं, जबकि लिखा हुआ आगे रास्ता बंद है, नहीं रुका, आगे चला गया। 2-4 किलोमीटर जाने के बाद देखता 10-15 फीट खाई है, रोड ही काट दिया है, गाड़ी ही पार होने वाली नहीं, और गाड़ी बैक करने का भी जगह नहीं है। तो बैके गियर में 1 किलोमीटर तक आया, और आकर के तब गाड़ी घुमाया, और जैसे घुमाया तो फिर उसी बोर्ड के पास पहुंच गया। तो इधर से जा रहा था तो सामने में लिखा था आगे रास्ता बंद है, और उधर से जब आया ना उस बोर्ड के पास, तो उस पार में भी लिखा हुआ था। अब विश्वास हुआ ना, मैंने इधर से गया, PWD वाले का जो रोक लगाया था कि इधर रास्ता बंद है, तो नहीं माना, झक मार करके लौटा था, उसने लिखा था अब विश्वास हुआ ना कि आगे रास्ता बंद है। तो इसी तरह महापुरुषों ने जिस रास्ते पर चलने के लिए बताया है उसको तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संत संग वर्ग कर, कामी भव कर पंथ, और कहें संत कवि को विदा श्रुति पुराण संत ग्रंथ। कवि कहते हैं, विद्वान कहते हैं, कहें संत कहते हैं, और श्रुति मन वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, और सारे सदग्रंथ कहते हैं कि संतों की संगति में जाओगे तभी मुक्ति के रास्ते पर जाओगे। तो रास्ता चुनना है, किस रास्ते पर चले। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले, बात की पहचान कर लीजिए। वो महापुरुष जिस रास्ते से गए वो निशानी हमें सदैव हमें जागरूक कर रही है। यही नचिकेता को उपदेश भी किया था यमराज ने, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य ब्राह्मी बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। कहते हैं अरे विद्याग्रस्त लोगों उठो और अज्ञान की निद्रा से जागो। स्वामी विवेकानंद ने कहा तब तक चलते रहो, तब तक चलते रहो जब तक मंजिल नहीं मिले। बिना अलसाए
है ना, एकदम जोश से भर करके सदैव और धैर्यवान बन करके इस अध्यात्म के पथ पर चलते रहिए। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, अगर तुम समुद्र में डुबकी मार रहे हो, अगर कोई रत्न नहीं मिल रहे हैं, तो ये विश्वास नहीं खो देना कि समुद्र में और रत्न नहीं है, रत्नहीन हो गया रत्नाकर, ऐसा नहीं सोचना। माने तुम तलहट्टी में जा नहीं पा रहे हो, डुबकी लगाओ, बार बार लगाओ, कभी न कभी तुम तलहट्टी में जाओगे तो रत्न तुमको जरूर मिलेंगे। तो इसी तरह संसार में रहिए, संसार की संभाल कीजिए और संसार की संभाल करके बढ़िया चरित्र का निर्वहन करते हुए जो योग्यता सामर्थ्य आपके अंदर में, गिलहरी वाली सामर्थ्य है तो गिलहरी का काम कीजिए, नल नील का सामर्थ्य है तो नल नील वाला काम कीजिए, हनुमान जी वाला सामर्थ्य तो हनुमान वाला कीजिए। जो सामर्थ्य आपके पास में है उसी सामर्थ्य के मुताबिक आप आध्यात्मिक कार्यों को करते हुए, अगर मानस जप मानस ध्यान करने की योग्यता है तो वो कीजिए, बिंदु ध्यान करने की योग्यता है तो वो कीजिए, और नहीं तो नारायण अनुसंधान का अभ्यास सीख करके वो कीजिए। करना है निश्चित रूप से, और ये चारों काम उसी से बनेगा जो खान पान की शुद्धि रखेगा, बोली व्यवहार की शुद्धि रखेगा, है ना, जो दीर्घ काल तक अप्रमत्त रूप से, यही कहा भगवान बुद्ध ने, जो दीर्घ काल तक अप्रमत्त रूप से संयम धर्म का पालन करता है वही शीघ्राति शीघ्र मुक्ति को पाता है। तो बिना अलसाए, अप्रमत्त मन बिना अलसाए, बहुत लंबे समय तक संयम धर्म का पालन करना हो तो संयम से रहिए, खान पान का संयम रखिए, सोने बैठने का संयम रखिए, समय पर जगिए, समय पर ध्यान कीजिए। और इसके लिए गुरु महाराज ने कहा समय बांध करके सो ध्यान करो, समय बांध करके सत्संग करो। कहे लगातार करेंगे तो कर ही नहीं सकेंगे, इसलिए समय बांध के कीजिए। एक्स्ट्रा भी समय निकाल सकते हैं तो रात को जग के कर लीजिए ध्यान, कोई नहीं देखेगा। दिन को करेंगे तो लोग देख लेगा, ही राजेंद्र बाबू तो बहुत देर बैठने लगे, तो आपको भी मन में घमंड हो जाएगा। तो इसलिए इस घमंड से बचना तो रात में एकांत में बैठ लीजिए, कोई नहीं देखेगा उस समय। ये काम करते हुए संसार में रहिए, संसार की संभाल कीजिए, खान पान की शुद्धि रखिए, बोली व्यवहार की शुद्धि रखिए। ये सब काम करते हुए अधिकांश लोग जो बूढ़े हो गए तब तो बुढ़ापे में लाचारी है, लेकिन एक भक्त ने कहा जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। समा के बुझने पर लाइटें गुम है, अब महफिल में रंगे आकर के क्या होगा। उसी तरह बूढ़ा हो गया बैल, और सींग में कितनों बढ़िया तेल लगा के नहला धुला के लाल फीता बांध के हटिया चढ़ा दीजिएगा, क्या होगा, 1 लाख रुपया जोड़ी में बिकने वाला है वो। तो जो काम होगा जवानी में, नहीं भी सजाइएगा ना तो भी उसकी कीमत हो जाएगी। तो ये सारा काम दुनिया का जो भी काम करते हैं सब जवानी में होने वाली है। ये भक्ति का काम भी जवानी में आप बहुत सारे कष्टों को सह सकते हैं। बुढ़ापे में तो अपने बहुत सारा ऐसा कष्ट होगा कि आपको ध्यान नहीं करने देगा, माँ बाप चिल्लाइएगा कि गुरु महाराज को पुकारिएगा। तो इसलिए जवानी में सारा काम बनता है। बूढ़ा जवानी में जो संस्कार लाद लिया तो बुढ़ापे में भी ये काम सारा बन जाएगा, और अंतिम समय में कोई नहीं सुनने वाला होगा। बस आपके सुनने वाले आपके प्रियतम हैं कहीं पर, आपकी पुकार को वो सुनेंगे, आपके सारे दुख दर्द को मिटाने वाले होंगे। तो यही आप लोगों की सेवा में सुना है। एक छोटी सी कथा अंतिम में कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार संभवतः ये 1990 ईस्वी की बात है, गुरु महाराज का शरीर पूरा हो चुका था। 2 पति पत्नी गए सत्संग में और बैठे हैं सत्संग में, कुछ संतसेवी बाबा का प्रवचन चल रहा था, तो कानों में आवाज आती है कि जो अपने इष्ट को एकनिष्ठ होकर मानता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता, एकनिष्ठ भाव होना चाहिए। तो सुन लिया। अब ये जो सुन रही थी ना, ये इधर से कानों में आवाज आ रही थी जो अपने इष्ट को एकनिष्ठ होकर मानता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। और उधर से उनकी 2 बेटी थी, एक 7 बरस की, एक 9 बरस की, दोनों बेटी चली गई थी सिरधर बाबा के समाधि के तरफ। देखें कुपाघाट में सिरधर बाबा की समाधि जिधर भोजनालय है उधर गई थी। एक बेटी आती उधर से आके कहती है मम्मी मम्मी दीदी बह गई गंगा जी में। इधर से एक सुन रही है दीदी भागे गंगा जी में, और इधर से सुन रही है कि जो अपने इष्ट को एकनिष्ठ होकर मानता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। अब मने मन दोनों पति पत्नी विचार करने लगा, प्रवचन सुने कि बेटी को देखने के लिए जाए। फिर सोचा बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, है ना, पूरा संसार भी दुश्मन बोले, अगर परमात्मा रक्षा करने वाला तो कौन क्या बिगाड़ने वाला। परमात्मा जो चाहेंगे वही हो। बैठ के आधे घंटे तक प्रवचन सुनते रहे। आरती हुई तब दोनों पति पत्नी बेटी को लेके जाते हैं कि कहाँ दीदी बह गई, तो ले जाके दिखाइए यहीं गंगा जी। बेटी तो है ही नहीं। दुख हुआ,
वहां से धीरे धीरे बढ़ते 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 जिधर गुरु महाराज की अभी समाधि बनी है उससे और आगे बढ़ गए दोनों। तो देखा गंगा जी के किनारे में बेसुध लेटी हुई है बेटी, गंगा जी के किनारे में बेहोश। देखा छाती पर हाथ रखे तो सांस हृदय धड़क रहा था, तुरंत उसको गोद में उठा कर लेकर सीधे पुलिस संजीवी बाबा पास दौड़ के गए दोनों पति पत्नी। और जाके कहते हैं क्या ऐसी ऐसी बात, तो फिर दोहरा दिए पुलिस संजीवी बाबा कि जो अपने इष्ट को एकनिष्ठ होकर मानता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। कुछ ये बेहोश हो गई है और कुछ नहीं हुआ, इसको जिंदा है ये। डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को बुलाया गया तो जांच करके बताया कि इसके पेट में एक बूंद भी पानी नहीं है, खाली डर से बेहोश हो गई है। आधे घंटे के बाद जब होश में आई तब दोनों पति पत्नी उससे पूछते हैं कि बेटी ये बताओ, जब तुम पानी में बहने लगी तेज धारा में तो तुमको आवाज लगाना चाहिए ना, चिल्लाना चाहिए, हम लोगों को पुकारना चाहिए। तो वो कहती मम्मी तुमने ही तो कहा था कि गुरु महाराज सब जगह रहते हैं, सबकी आवाज सुनते हैं, तो हम मैं अगर तुम लोगों को पुकारती तो लाउड स्पीकर की आवाज में मेरी आवाज तो तुम लोगों के पास नहीं जाती, इसलिए मैं गुरु महाराज को पुकारने लगी कि हे गुरु महाराज बचाइए। तो हमने देखा गुरु महाराज उसी गंगा जी में प्रकट होकर के गोद में से छांक लिया, ले जाकर के हमको वहां सुला दिए थे। हम तो सोए हुए थे वहां पर, हमको थोड़े ही कुछ हुआ था। इसलिए सदैव हमारे गुरु महाराज ने कहा सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे हो। सदैव सचेत होकर रहिए। बहुत सारी दुर्दशा हुई है, अब कम से कम दुर्दशा से अपने को बचा लीजिए। अब पूज्य बाबा कहते थे इतनी सी कमाई कर लो कि ये वाली पूंजी बच जाए, मूल पूंजी बचाइए। तुलसीदास जी महाराज ये कबीर साहब कहते हैं यह संसार हाट बनिया को सभी सौदा लायो, कोई न कियो दाम चौगुना कोई न मूल गवायो। कोई ऐसा बनिया नहीं कि अपना सौदा चौगुना दाम लगा के बेचता हो कि बगल में 2 रुपया किलो में बेच रहा है हम 8 रुपया किलो में बेचेंगे, ऐसा नहीं होगा। चौगुना करके भी नहीं बेचता और कोई मूल भी नहीं कमाता है। तो अपने मूल को बचाने के लिए सदाचार, सत्संग, सदगुरु ये तीनों संबल लेकर और करहूं भजन विश्वास सुदृढ़ करी अंतर्मुखोचित देकर, ऐसा कर मन मोल बचा ले साही यह जो चोर है। इस चोर की मोल बचा लीजिए, सदाचारी बन के रहिए, चरित्रवान बन के रहिए, संतों से युक्ति सीखिए और नियमित रूप से आंतरिक चेतना, आंतरिक वृत्ति वाला बना करके दृढ़ता के साथ रोज ध्यान कीजिए। इसी से शरीर की का मोल बच जाएगा। जहाँ उत्तम मर के जाएंगे तो उत्तम स्वर्गलोक जाएंगे, लौटेंगे तो फिर उसी भक्ति के संस्कार से बढ़िया कुल खानदान में जन्म होगा। दोनों ही हाथों में लड्डू है। तो यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। भाई विनय कुमार शाह जी ने अपने पिता के मुक्ति के निमित्त ये सत्संग का आयोजन कराया पुण्यतिथि पर। तो जहाँ भी हैं आदरणीय कमलदेव बाबू, उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी है गुरु प्रभु की उन पर कृपा हो, यथायोग उनकी सदगति हो। गुरु प्रभु अपने चरण शरण में उनको लगा करके रखें। ये मैं भी गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आप सबों का भी जीवन सुख शांतिमय हो, दिव्य जीवन हो। सत्संग ध्यान में आप लोगों का मन सदैव लगा रहे, साधु संतों के चरणों में प्रेम सदैव जुड़ा रहे, ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। विनय हैं, उनके घर परिवार के जो भी लोग हैं, बाल बच्चे हैं, धर्मपत्नी हैं, सबों का सुख समृद्धि और शांति से भरा जीवन हो। सत्संग में इसी प्रकार मन लगे। और आप लोग मेरे लिए भी थोड़ी प्रार्थना कीजिएगा कि हम लोग भी साधु महात्मा लोग कहीं किसी तरह की कोई उल्टी पुल्टी बातें हम लोगों के विषय में कहीं सुनने को नहीं मिले। हम लोगों का कि कदम भी सदैव बढ़िया चरित्रवान का जीवन हम लोगों का हो, अच्छे रास्ते पर हमारा कदम बढ़ता रहे और संत मत की हम लोग सेवा करते रहें। कि आप लोग गुरु महाराज से हम लोगों के लिए भी जरूर मांगिएगा आशीष के रूप में। श्री सद्गुरु महाराज की।